जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू मनोज कोचिंग। आपको इस वीडियो में क्लास 6 एनसीईआरटी यूपी बोर्ड गणित पाठ 1 प्राकृतिक संख्या भाग 5, जिसमें हम सीखेंगे संख्याओं का तुलना। यहाँ पर हम ये जानने वाले हैं संख्या में जब तुलना करेंगे कौन सी संख्या ज़्यादा है और कौन सी संख्या कम है। इन सब बातों की आपको जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। इसे सीखने से पहले एक कहानी के माध्यम से कुछ समझते हैं, फिर उसके बाद संख्याओं में तुलना कैसे होता है उसे बताते हैं। जैसे मान लो कोई एक बच्चा है और उसको कहा जाए इधर इस तरफ 5 लड्डू है और इस तरफ 8 लड्डू है। एक बच्चा है और इस तरफ 5 लड्डू रखा गया है और इस तरफ 8 लड्डू रखा गया है। छोटा बच्चा यही समझेगा जो ज़्यादा लड्डू है पहले उसी लड्डू को खाएगा। जिस तरफ लड्डू ज़्यादा पाएगा पहले उसी लड्डू को खाएगा। जब बच्चा लड्डू को खाएगा उस समय उसका मुंह खुलेगा। तो इसका मतलब अगर इस लड्डू को खा रहा है तब मुंह खुल जाएगा ऐसे। तो ये मुंह खुल रहा है, इसका मतलब है इस तरफ का लड्डू वो खा रहा है। तो यहाँ पर हम आज इसी तरह के क्वेश्चन सीखने वाले हैं। जिस तरफ मुंह खुलेगा इसका मतलब ये है उस तरफ की संख्या ज़्यादा है। तो इसे हम संख्या के आधार पर कैसे क्वेश्चन हल करते हैं उसे देखते हैं। जैसे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। संख्या हमारा 4 ज़्यादा है, इसलिए इस तरफ मुँह खुल जाएगा, इसलिए 4 संख्या ज़्यादा माना जाएगा। जिस तरफ मुँह खुलेगा उस तरफ की संख्या ज़्यादा माना जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 2 अंक आ गया, इसे हम कैसे समझेंगे? इसको समझने के लिए आप क्या करो, इसका पहला अंक देखिए 1 है और इसका पहला अंक देखिए 1 है। यहाँ से क्लियर नहीं हो पाया कि कौन सी संख्या ज़्यादा है। इसका पहला अंक 0 है और इसका दूसरा अंक 0 है और इसका दूसरा अंक 0 है। मतलब इस तरफ का संख्या कम है और इस तरफ का संख्या ज़्यादा है। मतलब इस तरफ मुंह खुलेगा क्योंकि यहाँ पर 2 ज़्यादा है। अगर इसमें देखा जाए पहला अंक यहाँ पर 6 है, इसका पहला अंक देखा जाए 8 है। यहाँ पर ही क्लियर हो गया कि यह संख्या ज़्यादा है 8, तो इसलिए 8 की तरफ हमारा मुंह खुलेगा। जिस तरफ मुंह खुल रहा है उधर की संख्या ज़्यादा है। अगर इस तरह की संख्या आ जाए, यहाँ पर देखा जाए 8 है, इसका पहला अंक 8 है, यहाँ अभी क्लियर नहीं हो पाया। इसका दूसरा अंक 3 है, इसका दूसरा अंक 3 है, अभी भी क्लियर नहीं हो पाया कौन सी संख्या ज़्यादा है। तीसरा अंक 6 है, तीसरा अंक 6 है। यहाँ पर दोनों तरफ की संख्या बराबर है, तो ये क्लियर नहीं हो पाया संख्या कौन सा ज़्यादा है और कौन सा कम है। ऐसे कंडीशन में हमें वहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाना है। इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ की संख्या आपस में बराबर है। अब यहाँ पर देखिए पहला संख्या 8 है, इसका भी पहला संख्या 8 है। अभी कोई संख्या ज़्यादा और कम बता नहीं सकते हैं। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, दोनों तरफ का दूसरा संख्या अभी बराबर है। यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 6 है, तीसरा संख्या दोनों तरफ का अभी बराबर है। यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 8 है। मतलब चौथा अंक
7 और चौथा अंक 8। इस तरफ का अंक जो है ज़्यादा है, इसलिए इधर की संख्या ज़्यादा माना जाएगा। ऐसे इसमें देखा जाए, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 8 है। यहाँ स्टार्टिंग में पता चल जा रहा है कि यह संख्या ज़्यादा है। अगर यह संख्या ज़्यादा है तो इधर की संख्या क्या हो जाएगा, ज़्यादा माना जाएगा। तो इस तरफ की संख्या ज़्यादा है और इस तरफ की संख्या कम है। ध्यान रहे, अगर हमें स्टार्टिंग में पता चल जाता है तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर संख्या दोनों तरफ बराबर हो तब, 4 अंक इधर भी हो 4 अंक उस तरफ हो तब, इस तरफ का संख्या पहला अंक 8, पहला अंक 8 बराबर है। अभी यहाँ क्लियर नहीं हो पाया कौन सी संख्या ज़्यादा है। इस तरफ की संख्या 6 है, इस दूसरा अंक 3 है। यहाँ यह संख्या 6 हमारा ज़्यादा है, इसलिए इधर की संख्या ज़्यादा हो गया। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। पहला अंक 7 है, पहला अंक 7 है। अभी ये क्लियर नहीं हो पाया कौन सी संख्या ज़्यादा है। दूसरा अंक 6 है, दूसरा अंक 6 है, दोनों तरफ बराबर है। तीसरा अंक दोनों अंक आपस में अभी बराबर है। चौथा अंक 6 है, चौथा अंक 6 है। पांचवा अंक यहाँ 5 है और पांचवा अंक यहाँ 9 है। 9 हमारा 5 से ज़्यादा है, इसलिए इस तरफ की संख्या ज़्यादा हो गया। ऐसे अगर देखा जाए, पहला अंक 8 है और पहला अंक 9 है। यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि ये संख्या ज़्यादा है तो इस तरफ की संख्या ज़्यादा है। लेकिन ध्यान रहे, इस तरफ 3 संख्या है और इस तरफ 4 संख्या है। तो देखा जाए 3 इधर ज़्यादा है और इस तरफ कम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस तरफ का संख्या ज़्यादा है। यहाँ पर 3 अंक का संख्या है, यहाँ पर 4 अंक का संख्या है। ज़्यादा अंक का संख्या है और उधर कम अंक का संख्या है, तो ज़्यादा अंक का संख्या ज़्यादा माना जाएगा। इसलिए इस तरफ का संख्या ज़्यादा माना जाएगा। जब हम संख्याओं का तुलना करेंगे, जब ज़्यादा मात्रा में संख्या दिया हो तो पहला अंक इसका देखना है, फिर पहला अंक उसका देखना है, दूसरा अंक इसका देखना है, दूसरा अंक उसका देखना है। जहाँ पर संख्या ज़्यादा हो जाए उस तरफ का संख्या ज़्यादा माना जाएगा। इस तरह से कोई भी संख्या अगर है, इसके अनुसार पता चल सकता है कौन सी संख्या ज़्यादा है और कौन सी संख्या कम है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।